When magnesium loss electron, अगर Mg2 पॉजिटिव स्टेबल है और क्लोरीन नेगेटिव भी स्टेबल है और यहाँ पे एक और क्लोरीन नेगेटिव है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो फिर क्या जरूरत है आयनिक बॉन्ड बनाने की। So today we will discuss an important chapter and name of the chapter is D block elements. D block elements. अब सवाल है कि ये D block element है क्या, और इस साल जो नीट का पेपर था 3 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम D block element. So from NEET point of view this chapter is very important. लेकिन before we discuss D block element, let us first of all understand the basic things in periodic table. इससे पहले हम डी ब्लॉक को डिटेल में पढ़े तो बेसिक चीजें जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर है, मान लो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह हम एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बट बिफोर वी डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो we all know that periodic table contain vertical lines and these vertical lines are called as groups. These vertical lines are called as groups. तो periodic table में जो total groups है आप काउंट कर सकते हो। There are 18 groups present in periodic table. Periodic table contain how many groups? 18 groups. Count करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and up to this it contain 18 groups. और इसके बाद सेकंड पॉइंट जो पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो, पीरियोडिक टेबल contains 7 periods. तो इन केस ऑफ पीरियोडिक टेबल contain 18 groups and also 7 periods. लेकिन अब सवाल है कि सर हाउ वी कैन रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। मान लो कि हमें एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, तो जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एनी एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ नंबर्स and that numbers are called as magic numbers. इनका नाम क्या पड़ा है? Magic numbers. तो with the help of magic numbers we can find out the atomic number of any element. किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और एटॉमिक नंबर हम याद कर सकते हैं इन नंबर से, जिन नंबर्स का नाम पड़ा है मैजिक नंबर्स। तो फॉर ग्रुप नंबर 1, अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं एंड नंबर सेकंड इज ग्रुप नंबर 18, for group number 1 and for group number 18 you have to remember the magic numbers, and the magic number is for group number 1 and group number 8। इसके लिए आप लोगों को याद रखना है मैजिक नंबर्स। सर मैजिक नंबर इज 2, 8, 8, 18, 18, 32। with the help of these numbers that is called magic numbers, इनसे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट, हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट है, बताओ यहां पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? लिथियम, और इसके बाद क्या प्रेजेंट है? सोडियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर सिंपल है, देखो पहले एलिमेंट का पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऐड करो 2, हाइड्रोजन को क्या ऐड करना है? 2। बताओ यहाँ पे एलिमेंट क्या है? लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। अब इसके बाद क्या ऐड करना है? 8। 3 को ऐड करो 8, बताओ हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या है? सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और 11 को फिर से 8 ऐड करो, बताओ किसका एटॉमिक नंबर होगा? पोटाशियम, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19। अब 19 को किसको ऐड करना है? 18। तो इस तरह हम एटॉमिक नंबर दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और 11 को क्या ऐड करना है?
8, आप लोगों ने 8 ऐड किया, बताओ किसके बराबर है? 19, किसके बराबर है? 19। अब 19 को ऐड क्या करना है? 18, तो किसके बराबर है? 37, और 37 को आगे 18 ऐड करोगे तो किसके बराबर है? 55, गेटिंग, और इसके बाद 55 को ऐड करना है 32, तो किसके बराबर है? 87। इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास मैजिक नंबर याद हो तो वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब इस ग्रुप को हम सर याद भी कर सकते हैं, तो याद करने के लिए आपके पास एक सिंपल ट्रिक है लीना ने की रब से फरियाद, लीना ने की रब से फरियाद। इसके बाद देखो आप लोगों का एटॉमिक नंबर पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2, तो नेक्स्ट एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3। अगर इसका एटॉमिक नंबर है 11, नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12। तो एक का मैजिक नंबर पता चला, एक ग्रुप का मैजिक नंबर पता चला, तो इससे हम जो नेक्स्ट ग्रुप है इसका हम एटॉमिक नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखो, यही टेक्निक, यही ट्रिक आप यूज कर सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 18। जरा मुझे बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब 2 को आपको ऐड क्या करना है? 8, तो करो ऐड 8, बताओ नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, और 10 को क्या ऐड करना है? 8, बताओ एटॉमिक नंबर 18। अब देखो आगे 18 को 18 ऐड करना है, किसके बराबर है? 36। अब इस तरह आप 36 को ऐड करते हो 50, अगेन आपके पास एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? 54, और 54 को ऐड करते हो 32, बताओ किसके बराबर है? 86। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर, इनसे आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर पा रहे हो, चाहे वो ग्रुप नंबर 1 हो, चाहे वो ग्रुप नंबर 2 हो, और चाहे वो ग्रुप नंबर 18 हो। इसके बाद जो हमारे पास यहां पे ग्रुप है बोरान, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17। यहां पे मैंने आप लोगों को बताया जो ये मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 18, these magic numbers are used for group number 1 and group number 18। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 18 के लिए हमारे पास जो मैजिक नंबर है, और दैट नंबर्स आर 2, 8, 18 एंड 32। इसके बाद जो ग्रुप नंबर हमारे पास है 13 से लेकर, फॉर ग्रुप नंबर 13 एंड टू ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17, इसके लिए हमारे पास मैजिक नंबर क्या है? इन दोनों को काटो, इसके बाद हमारे पास मैजिक नंबर है 8, 18, 32। चलो अप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट हमारे पास है बोरान, एलिमेंट क्या है हमारे पास है? बोरान। तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, इसका तो याद करना है। अब बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, मुझे बताओ 5 को हमें ऐड क्या करना है? 8, तो 5 को ऐड करो 8, तो किसके बराबर है? 13, और 13 को ऐड करो इसके बाद 18, 13 को ऐड करो 18, तो किसके बराबर है ये? 31। तो इसी तरह 18 ऐड करोगे तो किसके बराबर? 49, और 49 को 32 ऐड करोगे तो किसके बराबर? 81। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। अब आपको पता चला इसका नाम एटॉमिक नंबर 5 है, तो बाकी जो एलिमेंट है उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे यही बताना है कि with the help of magic numbers we can find out the atomic number, we can find out the atomic number। अब हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है, बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? 4। जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, these 2 blocks are called as S block, इनको क्या बोलते हैं? S block। और इनके बीच में जो होता है इसका नाम पड़ा है D block, और जो आप राइट साइड देखते हो इसका नाम क्या पड़ा है? P block, और जो आप बॉटम में देखते हो these are called as F block। अब सवाल है कि सर इस पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद रखें? क्या पीरियोडिक टेबल के लिए कोई ट्रिक है? तो शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, है लीना ने की रब से फरियाद।
बताओ, है लीना ने की रब से फरियाद। सेकंड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब यहां देखो, बैगन आलू गाजर इन ठेला। नेक्स्ट, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत। आगे देखो, निकल पास सब बकवास, निकल पास सब बकवास। आगे देखो, ऑयल सेटाइल से तेल पॉलिश, ऑयल सेटाइल से तेल पॉलिश। आगे देखो, फिर काल बाहर आई आंटी करने। अब आगे देखो, ही नेवर अराइव्ड, कर जीरो रन पर आउट। ये हमारे पास है एस ब्लॉक, इसके बाद है पी ब्लॉक और इसके बाद क्या है डी ब्लॉक। अब सवाल है सर डी के लिए कोई टेक्निक? देखो यहां पे डी के लिए सिंपल क्या है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग नितिन कजन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग नितिन कजन। अब दूसरा ग्रुप, यारी जरा निभाना मोह तक, यारी जरा निभाना मोह तक, रुकावटें राहों में पड़े आगे चल, यारी जरा निभाना मोह तक, रुकावटें राहों में पड़े आगे चल। आगे देख, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना क्या होगा वो भी देखेंगे, ला हफ्ता वरना रीना और इंदर, यहां से लिख सकते हो रीना और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो ला हफ्ता वरना रीना और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ये है हमारे पास पूरा पीरियडिक टेबल, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स एस पी डी एंड एफ। अब सवाल है सर, हाउ वी कैन फाइंड द ग्रुप, हाउ वी कैन फाइंड द पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट। मान लो हमसे पूछा गया इफ एन एलिमेंट एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैजिक नंबर से हमने एटॉमिक नंबर तो कैलकुलेट किया, लेकिन इसके बाद हमसे पूछा गया हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है और एक्स का एटॉमिक नंबर 19 है। एक्स का एटॉमिक नंबर क्या है? अब मैंने आपसे पूछा एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? आप लोग सर किस ब्लॉक से, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये चीज फाइंड आउट करने के लिए पीरियड हम कैसे निकालते हैं, ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, ब्लॉक हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट का पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट का ग्रुप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखो, अगर हमारे पास कैलकुलेट करना होगा पीरियड, क्या कैलकुलेट करना है? पीरियड। तो सर पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला पॉइंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द पीरियड। पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करना है? Period, you have to find out the largest value of n, largest value of n। तो चेक क्या करना है? largest value of n, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर ये n है क्या? n रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n है क्या? n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट इज दैट टाइप ऑफ नंबर विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल्स और ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के पास कितने ऑर्बिट्स है, एक एटम के पास कितने शेल्स है, इनकी इंफॉर्मेशन हमें एक क्वांटम नंबर बताता है। बताओ इस क्वांटम नंबर का नाम क्या पड़ा है? जोर से बताओ, इस क्वांटम नंबर का नाम पड़ा है प्रिंसिपल क्वांटम। सबसे पहले चेक क्या करना है?
हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। जरा चेक करते हैं एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। आगे बताऊंगा इसके बाद शॉर्ट ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। 1s2, 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2। टोटल चेक करो, 1s2, 2s2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 2p6, 3p, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसके बाद 3p6 and then 4s1, 4s1। अब देखो हमारे पास सबसे पहले पीरियड फाइंड आउट करना है। हाउ वी कैन फाइंड आउट द पीरियड? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, पूरा एनालाइज करो, बताओ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है क्या? 4। इसका मतलब है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है? जल्दी बताओ, किस पीरियड से बिलोंग कर? पीरियड से फोर्थ पीरियड। किस पीरियड से? चलो देखते हैं। यहां पे कोई एलिमेंट जो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, बताओ वो एलिमेंट है क्या? पोटेशियम। गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी एलिमेंट हो, इस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n चेक करना है। जिसका वैल्यू ऑफ n लार्जेस्ट होता है, इसी कॉरस्पॉन्डिंग आप बता सकते हो वो इसी पीरियड से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। मान लो हमसे पूछा गया इफ एन एलिमेंट, सपोज हमारे पास एलिमेंट x है और इसका एटॉमिक नंबर है 12। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट विच पीरियड इट बिलोंग, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो अगेन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 12। काउंट करो, 2 + 2 इज 4, 4 + 6 इज 10 + 2 इज 12। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, बताओ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है क्या? 3। इसका मतलब है ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से। क्या सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग नहीं करता? इसलिए मैं कहूँ ये मैजिक हुआ केमिस्ट्री में। किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाओ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड आउट कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है। इसके बाद सेकंड सर, मान लो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है ग्रुप और ब्लॉक, वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास सर हमें अगर ब्लॉक फाइंड आउट करना हो, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। पीरियड तो हमने निकाला है सर, अब हमें कैलकुलेट करना है सर ये किस ग्रुप का होगा। सर ग्रुप के लिए कोई टेक्निक है? हाँ, हमारे पास ग्रुप के लिए टेक्निक है। देखो ग्रुप के लिए कैसे आप टेक्निक फाइंड आउट करोगे। तो बिफोर वी डिस्कस ग्रुप, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 मेन ब्लॉक्स होते हैं। एक है हमारे पास S एंड नंबर सेकंड इज P, नंबर सेकंड इज थर्ड इज D एंड नंबर फोर्थ इज F। कितने ब्लॉक है पीरियड टेबल में? क्या क्या? S, P, D एंड F। S की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज NS1, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है NS2 या NS1 या NS2। अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से रिजेंबल होती है, इसका मतलब है कि वो किस ग्रुप का होगा? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 से मिल रही है, बताओ वो किस ग्रुप का होगा? ग्रुप 2। जरा चेक करो इसको। मान लो अभी अभी मैंने कहा था आपके पास एक एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, बताओ मैग्नीशियम किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो आप लोगों ने चेक किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. Highest value of n is 3. सर ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है। मैंने कहा ठीक है, ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है। मुझे जरा बताओ इसका ग्रुप क्या है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी, लास्ट में मुझे बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मिलती है? NS2 से। देखो n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक किससे मिलती है? NS2 से। इसका मतलब है ये किस ग्रुप का होगा? ग्रुप नंबर 2। देखो ग्रुप नंबर 2, समझ आ रहा है? तो इससे आप लोगों ने फाइंड आउट किया सर ये तो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब मान लो आपके पास S नहीं, आपके पास है P। P के लिए सर टेक्निक क्या है? P इज ऑलवेज इक्वल टू 12 प्लस नंबर। अब यहां पे मैं अच्छी तरह से लिखूंगा। S के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट किया। S के लिए जल्दी जल्दी बताओ। S के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2। अब मान लो ये हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट है। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट? अब देखो P के लिए टेक्निक शॉर्टकट बताओ सर। दैट इज 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P सबशेल। P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसको प्लस क्या करना है? 12। किसके लिए? किसके लिए? P ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब इन द सेम में मान लो ये D है, D के लिए सर क्या करना है? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 D सबशेल। n-1 D सबशेल। जो लोग करते हैं चलो देखते हैं। डरो मत। क्वेश्चन नंबर 1। If an element have atomic number, if an element have atomic number, simple, मैंने कहा if an element है atomic number 21, calculate its block, calculate its period। मुझे बताओ इसका पीरियड क्या होगा, इसका ग्रुप जरा मुझे बताओ। इसके बाद मैंने कहा इसका ब्लॉक मुझे बताओ। एटॉमिक नंबर 21 कुछ भी पता नहीं सर, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो 21 के लिए चेक करो। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p6। इसके बाद क्या है? 3d और 4s है ना, 3d एंड 4s। चेक करो हमारे पास टोटल कितने हैं? 2 + 2 इज 4 + 6 10, 10 + 2 इज 12, 12 + 6 इज 18, 18 + 2 इज 20 एंड 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आई। अब इसके बाद चेक क्या करना जल्दी बताओ। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। बताओ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है क्या? सर हाईएस्ट वैल्यू तो 4 है। इसका मतलब है इस एलिमेंट का पीरियड क्या होगा? 4। रट्टा डाटा नहीं, यहाँ पे NCERT नहीं, यहाँ पे नीट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हवा में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो इसका एटॉमिक नंबर सर ठीक है, पीरियड इसका 4। मैंने कहा ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो देखते हैं ग्रुप का मतलब और ब्लॉक को हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, P के लिए हम यूज करते हैं S। ब्लॉक के लिए आपको सिंपल एक टेक्निक याद रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन V सबशेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो S में, किस में हो? S में, तो तब जाके हम उसको बोलते हैं S ब्लॉक। क्या बोलते हैं? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में एंटर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? P। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? D। तो इसका मतलब है इस ब्लॉक का नाम क्या है? D ब्लॉक। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? आगे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू D, किस में एंटर होता है? D। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? D। इसलिए पता चला कि ये कौन सा ब्लॉक है? तो पता चला सर ब्लॉक तो D है। मैंने कहा D तो है, जरा मुझे बताइए किस ग्रुप का होगा? आपने कहा सर इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D। बताओ D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? किस ग्रुप से बिलोंग करता है? अरे 3। उठाओ कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 21 सेकेंड में वेट कर रहा है।
ये किस पीरियड किस ग्रुप से बिलोंग करता है? अरे किस ग्रुप से बिलोंग करता है? थर्ड ग्रुप से। और पीरियड क्या है इसका? यही तो हमने भी बताया, ये ग्रुप नंबर थर्ड से बिलोंग करता है। अरे इसका पीरियड क्या है सर? फोर्थ। चेक करो पीरियडिक टेबल में, बता पीरियड है क्या? 4 है। अब आपने कहा डी ब्लॉक किसका है? सर ये तो डी ब्लॉक है, यहां से भी पता चला ये डी ब्लॉक है। इन चीजों से आप फाइंड आउट कर सकते हो एटॉमिक नंबर भी, ब्लॉक भी, ग्रुप नंबर भी। अरे गाड़ी में पॉइंट आ रहा हूं। मान लो आपसे मैंने पूछा एक और सवाल, इसके बाद हम अपने लेक्चर पे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी मैं बेस बना रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट का। नेक्स्ट सवाल मैंने आपसे पूछा, इफ एन एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर। लेकिन सर इतना तो पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताओ हमें कोई टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, शॉर्ट ट्रिक बताओ। यहां तो बताया है कि पी के लिए ऐसे निकालते हैं, एस के लिए ऐसे निकालते हैं, डी के लिए ऐसे निकालते हैं। कोई टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट टेक्निक है। सर टेक्निक क्या है? देखो टेक्निक मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन करता हूं इसमें, स्कूल स्कूल, क्या पढ़ते हो उसको? पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, और इसके बाद है डीपीएस, और इसके बाद है फेक डीपीएस, और इसके बाद है फेक डीपीएस। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसने इतना परेशान किया है लोगों को। सर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही नहीं रहती। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल। सर कैसे याद रखेंगे? देखो एस कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। अब इसके बाद 2s, इसके बाद 3s, इसके बाद 4s, इसके बाद 5s, इसके बाद 6s, इसके बाद 7s, इसके बाद 8s। हो गया काम। अब आगे बढ़ो, स्टार्ट कहां से करना है? P से। तो मुझे बताओ अगर ये 1 से स्टार्ट हो तो ये किससे स्टार्ट होगा? 2 से। 2p, इसके बाद 3p, इसके बाद 4p, इसके बाद 5p, इसके बाद 6p, इसके बाद 7p। अब P तो गया, अब कहां स्टार्ट होगा? D से। 2 तो आया, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? कश्मीर में तो 2 के बाद 3 आता है, पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर आता है, मेरे ख्याल से 3 आता होगा। 1 2 and 3, बताओ यहाँ पे 3D, यहाँ पे 4D, और यहाँ पे 5D, और यहाँ पे 6D। अब D तो गया काम से, आगे क्या स्टार्ट करना है? F। D के बाद 3 के बाद क्या आता है? 4। सर ये 4 कहाँ गया? 4F। इसके बाद जल्दी बताओ 5F। इतना तो हम भी जानते हैं सर। अब आगे हमें क्या याद रखना है? आगे एक और डब्बा आप लोगों को बॉक्स बनाना है, और बॉक्स के नीचे लिखना MTR। मुझे तो रटो, ये रटना है। सर रटना क्या है? हमारे पास है S, हमारे पास है P, हमारे पास है D, हमारे पास है F। इनको बोलते हैं सब शेल्स। क्या बोलते हैं? कितने सब शेल है टोटल? 4। कितने हैं? क्या क्या है हमारे पास सब शेल है? एक तो हमारे पास है S, और दूसरा क्या है? P, और तीसरा क्या है? D, और चौथा क्या है? सब शेल्स में प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? सब शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? सब शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल। सर ये जो S सब शेल है, S सब शेल कंटेन 1 ऑर्बिटल। S सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 1। और P में कितने ऑर्बिटल? 3। और D में कितने ऑर्बिटल? 5। और F में कितने ऑर्बिटल? 7। 1 3 5 7। बस इतना याद रखना है सर। S में कितने ऑर्बिटल? और P में कितने ऑर्बिटल? और D में कितने ऑर्बिटल? और F में कितने ऑर्बिटल? 7। F में कितने ऑर्बिटल? एक प्रिंसिपल आया, इसने कहा मेरा नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। We stated is that an orbital contain maximum of 2 electrons.
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अब मैंने बताया 1 2 तो आपको याद होगा। बताओ एस में एक ऑर्बिटल, तो इसमें कितने आ सकते हैं? अरे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसका मतलब एस के अंदर एक ऑर्बिटल तो कितने इलेक्ट्रॉन? पी के अंदर 3 ऑर्बिटल तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब डी के अंदर 5 तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10। एफ के अंदर 7 तो कितने इलेक्ट्रॉन? 14। हो गया कम। 2 6 10 14। अब जहां पे भी एस वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 1 s 2। इसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2। यही हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं 2 8 8 एंड 18। जल्दी में इस लेक्चर को समराइज करता हूं, इसके बाद आगे बढ़ूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालोगे? मैजिक नंबर्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 18 के लिए मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 और ग्रुप 13 ऑनवर्ड्स मैजिक नंबर 8 8 32 8 8 18 18 32। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया ब्लॉक फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ग्रुप फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। बिफोर वी डिस्कस, अपना हमारा एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ना